नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, एक बड़ी संकट आपके घर आने वाले हैं। मैं बताना तो नहीं चाहते थे, लेकिन जो हकीकत है, जो सच्चाई है, वह मैं आपको बात कर ही रहूंगा। देखिए दोस्तों, अचानक वकील तुमको फोन करके बुलाने वाला है। आखिर ऐसा क्या हो जाएगा या फिर क्या होने वाला है जो कि वकील हमें फोन पर से बुलाने वाला है? देखिए दोस्तों, आपको घबराना नहीं है, क्योंकि यह एक कोई महासंकट नहीं है, बल्कि यह आपके लिए एक शुभ समाचार है, आपके लिए एक खुशी की बात है, जिन्हें सुनने के बाद आपको भी यकीन हो जाएगा कि अब यह जो खबर हमारे लिए निकाल कर आया है, यह हमारी भलाई के लिए निकल कर आया है। और सच में दोस्तों, यह खबर उन सभी बातों से आपको अवगत कराएंगे जिससे आप अनजान हैं। तुम्हें अभी भी इन सभी बातों का हकीकत पता नहीं है, जो वास्तव में आपके साथ घटना होने वाला है। लेकिन गुरुजी आपको इस वीडियो में सच्चाई बताएंगे। देखिए, इस समय आपकी कुंडली में जो घटना निर्मित हुआ है, वह तरस रहे हैं। तुम अपने जीवन की वर्षों की परेशानियों से मुक्त होने वाले हो, वर्षों की तकलीफों से मुक्त होने वाले हो। तुम्हें आज तक एहसास हो रहे थे कि जीवन कब हमारा धन्य हो, कब जीवन की सारी दुख दर्द समाप्त होंगे, और कब तक वह लोग हमारे जीवन से अलविदा होंगे जो अंदर ही अंदर हमें तकलीफ दे रहा है। इसलिए दो वकील तुम्हें फोन करने वाला है। देखिए, इसका उद्देश्य यही है कि वकील के माध्यम से तुम्हें यह पता चलेगा कि अब तक जो आपकी परेशानियों का कारण बन रहे थे, जो तुम्हें फंसाने की बेवजह साजिश कर रहे थे, उसकी हकीकत पता चलेगा। कुछ लोग तो आपके जीवन में ऐसे हैं जो बेवजह तुम्हें न्याय का घर ले जाना चाहता है, बेवजह तुम्हें तकलीफ देना चाहता है, और बहुत दिनों से आपके खिलाफ यह लोग गलत और गंदी गंदी हरकतें कर रहे हैं। लेकिन आज तो इसका हकीकत खबर वकील की फोन के द्वारा आपको मिलेगी। किसी भी कीमत पर इस वीडियो को आप बिल्कुल ही मिस नहीं करना, क्योंकि यहां पर वकील के माध्यम से तुम्हारे लिए एक ऐसी सूचनाओं मिल सकती है जिनमें आपको पता चलेगा कि कौन लोग असल मुंह के सामने दिखने में अच्छे हैं, मुंह के सामने कौन लोग अपनी पान का दिखावा करते हैं, लेकिन उसकी अंदर की क्या असलियत है, यह तुम्हें पता चलेगा। बस तुम्हें शांत होकर इस वीडियो को देखना है। देखिए, सच्चाई तो इस वीडियो में आपको पता चलेगा, लेकिन इन 24 घंटे के अंदर दो बड़ी मुसीबत भी आ सकता है। अगर इस बार तुम खुद को सावधान नहीं रहेंगे और बेवजह थोड़ी बहुत लापरवाही कर देंगे, तो तुम दोस्तों खुद शिकार बन सकते हैं, परेशानियों का शिकार खुद बन सकते हैं। इतना आप ध्यान रख लेना। यह चीज हम आपको अपनी मर्जी से नहीं बता रहे हैं, बल्कि आपके ग्रह कुंडली द्वारा जो घटना का संजोग बना रहे हैं, वही हम आप सभी को असल में जानकारी दे रहे हैं। अब तुम्हें खुद समझनी होगी कि कौन सी बड़ी बड़ी घटनाएं हमारे जीवन में होगी, कौन सी मुसीबत आने वाले हैं, और किन किन क्षेत्रों से बचकर रहना है। गुरुजी आपको एक एक करके जानकारी इस वीडियो में स्पष्ट रूप से देने वाले हैं। गुरुजी की बात को मान लेंगे तो दोस्तों, आपके जीवन में दो भयंकर बदलाव भी आ सकते हैं। यह बदलाव आपकी किस्मत और भाग्य का दरवाजा भी खोल देंगे। तो बस आज की इस वीडियो को गुरुजी की ज्ञान नहीं, बल्कि भगवान का वरदान समझकर शुरू से लेकर अंत तक देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में आने वाले 24 घंटे की आपकी सभी महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। आपके साथ क्या गलत होने वाले हैं, क्या अच्छे होने वाले हैं, किन क्षेत्रों से लेकर आपको सावधान रहने होंगे और किन किन क्षेत्रों से आपको लाभ प्राप्त होंगे, किन किन लोगों से आपको बस कर रहना है, कौन से लोग आपके अंदर से परेशान करेंगे, यह सारी जानकारी देंगे। इसीलिए आज की इस वीडियो को बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो माता रानी और भगवान भोलेनाथ जी की सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, वह सबसे पहले इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय भोलेनाथ जरूर लिख दीजिएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि वकील तुम्हारे पास फोन करके क्यों तुम्हें बुलाने वाले, इसका कारण क्या है।
ये सुनकर आपको डर लग रहा होगा, क्योंकि वकील, वैसे तो हर किसी के घर, हर किसी के पास फोन नहीं लगते हैं, क्योंकि कोई मामला दर्ज होने के कारण ही वकील हमें फोन करते, वकील हमें बुलाते हैं। अभी तुमको बहुत डर लग रहा होगा, लेकिन वास्तव में तुम ऐसी कोई हरकत अभी तक नहीं किया है जिससे कि आपको न्याय का घर जाना पड़े, आपके ऊपर मामला दर्ज हो। तुम्हें एहसास है कि आज तक ना ही किसी से हम लड़ाई झगड़ा किए हैं और ना ही किसी के हक की खुशियों को छीन की प्रयास किए हैं, ना ही किसी से इंसाफ किए हैं और ना ही आज तक किसी को तकलीफ दिए हैं। लेकिन क्यों ऐसी मामला हमारे नाम से दर्ज हुआ है? तो अरे पगले, तुम डरो मत, क्योंकि यह तुम्हारी खुद की गलतियां नहीं है, बल्कि किसी दूसरे ने तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। किसी ने आपके खिलाफ साजिश झूठ मूठ के कर रहे हैं। कोई तुम्हें पूरे समाज के सामने बदनाम करना चाहते हैं। किसी से आपकी खुशी देखा नहीं जा रहा है, किसी से आपकी तरक्की देखा नहीं जा रहा है, इसलिए वह आपके साथ इस तरह की हरकत कर रहे हैं। लेकिन तुम्हें पता है कि जो हकीकत होते हैं, जो सत्य होते हैं, उसी का अक्सर जीत होते हैं। कोल्ड यू समझ लो कि अब वकील के द्वारा तुम्हें इस तरह की हरकत से छुटकारा मिलेगी। तुम्हें अचानक वकील फोन करके कहेंगे कि इस प्रकार की बुरी हरकत से तुम्हें छुटकारा मिलेगी, क्योंकि इस दुनिया में आपके में हर किसी को पता है। यहां तक कई बार आप ऐसी स्थिति में फंसे हैं, उनमें आपकी जीत हुआ है, वह एक दूसरे के कारण फंसे हैं और इस बार भी तुम्हारी जीत होगी। तुम्हें लगता था कि हमारे साथ जो गलत कर रहे हैं उसकी सच्चाई कब सामने आएंगे, तो आज देख लो, उसकी सारी सच्चाई आपके सामने आएंगे और वह अपनी गलतियों का एहसास भी करेंगे। वह अपनी गलतियों से खुद शिकार बन जाएंगे। हां दोस्तों, कहते हैं कि एक ना एक दिन हम अगर किसी दूसरे को शिकार बनाते हैं तो एक ना एक दिन हमें खुद शिकारी बनना पड़ जाता है। यह एक कहावत नहीं बल्कि हकीकत होते हैं। आज तुम देखने वाले हैं कि जितने लोग आपको मुसीबत की गड्ढे में गिरने की कोशिश किया है, वह खुद अपनी षड्यंत्र के कारण मुसीबत की खाई में गिर जाएंगे और उन्हें इस बात का एहसास होगा कि आपकी खुशियों से नफरत करके मुझे कुछ नहीं मिला, बल्कि और मुझे न्याय मिल गया। समझ लो कि आज आपकी एक एक दुश्मन तुम्हारे जीवन से दूर हो गया है और आज के बाद तुम्हारे सफलता के रास्ते से हर कोई दूर हो गए हैं। आज के बाद जो तुम्हें हर वक्त बेवजह तकलीफ दे रही थी, वह तुम्हारी सफलता के रास्ते से हमेशा के लिए दूर हो गए हैं। तुम एक दूसरे के कारण आज तक जो अपनी मेहनत को सफल नहीं बन पा रहे थे, अब वह मेहनत का फल आप प्राप्त करने वाले हैं। तुम्हें आज तक एक दूसरे के कारण जो सफलता नहीं मिल रहा था, तो वह सफलता तुम्हें आज मिलने वाला है। तुम आज खुद देखने वाले हैं कि हमारे जीवन में जो चीज स्थिर हो चुकी थी, वह चीज अब बनने शुरू हो जाएंगे। जिम हमें एहसास हो रहा था कि इनमें हमें सफलता नहीं मिलने वाला है, तो दोस्तों, तुम आज देखने वाले हैं कि वह भी प्रयास तुम्हारा सफल होने वाले हैं। तुम आज तक सो रहे थे कि कब जीवन में शांति और सुकून आएंगे, कब तक हम अपने जीवन में तरक्की कर पाएंगे। तो दोस्तों, माता रानी के आशीर्वाद अब आपके ऊपर होने ही वाला है और माता रानी का आशीर्वाद होते ही तुम अब सुकून और चैन की सांस लेने वाले हैं। आज तक तुम जिस क्षेत्र में अपना हाथ लग रही थी, वहां पर तुम्हें बार बार असफलता मिल रहे थे। तुम्हें ऐसा लग रहा था कि अब हमें सफलता किसी कार्य में नहीं मिलेगा, किसी क्षेत्र में नहीं मिलेगा, कोई प्रयास सफल नहीं होगा। तो माता लक्ष्मी इन सभी चीजों को देखते हुए आज तुम्हारी प्रयास को सफल बनाएंगे। तुम्हारे आज तक की हर प्रयासों को माता रानी के आशीर्वाद से अब सफल होंगे। एक प्रकार से कहा जाए तो अब आपकी परिवार में जो छोटी मोटी लड़ाई झगड़े की स्थिति बन रहे थे, तो वह लड़ाई झगड़े की स्थिति समाप्त होगी और आपके परिवार में एक खुशी का वातावरण बना हुआ रहेगा। अब तुम अपने जीवन में कई सालों की मेहनत सफल होते हुए देखेंगे, जिसकी आपको खुशी मिलेगी। जानकारी के लिए बता दें कि आने वाली 24 घंटे के अंदर इस राशि वाले जातकों को संतान का सुख भी मिल सकता है। जिन लोगों का संतान नहीं प्राप्त हो पा रहे हैं,
जिन लोग संतान के लिए बहुत दिनों से परेशान हैं तो उन्हें संतान की भी प्राप्ति होगी। जिन लोगों की विवाह बार बार टूट रहे हैं, विवाह नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे लोगों की विवाह भी तय होने की संभावना है। इसके अलावा इन दिनों में जो लोग चाहते हैं कि हमारे सभी प्रयास सफल हो जाएं, तो वह लोग बिल्कुल अपने प्रयास को एक्टिव रखें, अपने प्रयास को जारी रखें। उनको सफलता जरूर मिलेगी, उनके प्रयास जरूर खुशी लेगी। लेकिन ध्यान रहे कि जो लोग गलत दिशा की ओर प्रयास कर रहे हैं, जो लोग गलत दिशा की ओर अपना कदम रख रहे हैं, ऐसे लोगों से साथ जुड़कर मत रहो। ऐसे लोगों के साथ तुम अपना संबंध मत रखो, क्योंकि हो सकता है कि ये गलत लोगों के साथ रहने से आपको भी गलत साबित कर दें। वैसे तो हमारी माता लक्ष्मी इन सभी चीजों को देखते ही उन लोगों को गलत साबित कर देते हैं। मान लीजिए आपके सामने कोई गलत इंसान है जो गलत कार्य कर रहे हैं, जो खुद की मेहनत नहीं करते हैं, और ऐसे इंसानों के साथ आप रहते हैं और आप कितने अच्छे इंसान हैं, तो आपको माता लक्ष्मी एक गलत इंसान साबित करके तुम्हारी मेहनत को सफल नहीं बने। तुम कितना ही प्रयास कर लोग, मेहनत कर लोगी, लेकिन तुम सफल नहीं हो पाओगे। इसलिए ध्यान रखें कि आप एक अच्छे इंसान हैं, तो आप एक अच्छे इंसान के ही साथ रहे, ताकि माता लक्ष्मी भी तुम्हें एक अच्छे इंसान समझकर तुम्हें मदद कर सके। जानकारी के लिए बता दें कि इन दिनों में थोड़ा बहुत हो सके तो भिखारी को मदद कर दें, सेवा कर दें। इन चीजों से आपका भाग्य और किस्मत की दीवार खुल सकते हैं। बहुत दिनों से अगर आपकी भाग्य और किस्मत का द्वार बंद पड़े हैं और चाहते हैं कि हमारे भाग्य और किस्मत का साथ मिले और इसका द्वार खुल जाए, तो दोस्तों आप गरीबों को मदद करें, भिखारी को मदद करें। यह चीज देखकर माता लक्ष्मी आपसे इतना संतुष्ट होंगे कि आपका बहुत जल्द आगे और किस्मत का द्वार खुलने की संभावना बढ़ जाएगी। तुम्हें लगता है कि बहुत दिनों से हमें शांति नहीं मिल रहा है, हमें जीवन में कोई ना कोई मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है और लगातार पैसों की तंगी का सामना करना पड़ रहा है। पैसों की बरकत घर में नहीं हो पा रही है। आपको लगता है कि पैसा घर में टिक नहीं रहा है, तो इसके लिए आप अपने घर की बंधन करवा दें, अपने घर की बंधन करवा दें। इससे दोस्तों आपके घर में पैसा रुकने लगेंगे, टिकने लगेंगे, पैसों की बरकत होने लगेंगे। अगर आपको लगे कि बहुत दिनों से हमारे घर में पैसों की बरकत नहीं हो रही है, तो ही करें। वैसे तो एक गलती आप दोस्तों बिल्कुल भी ना करें। देखिए आपके अंदर थोड़ी बहुत लापरवाही की भावना जगी हुई है। थोड़ा बहुत आप लापरवाही करते हैं। क्या करते हैं कि आप जब भी घर में रहते हैं तो आप अपने घर की रोजाना साफ सफाई नहीं करते हैं। आपके घर की लोग कोई भी साफ सफाई आपके घर को रोजाना नहीं करते हैं। आपके घर में यही लापरवाही हर कोई कर रहे हैं जो भी है, लेकिन इससे भी आपके घर में धान की समस्या जुड़ी हुई है। हाँ दोस्तों, रोजाना घर में साफ सफाई होना चाहिए। जिस घर में रोजाना साफ सफाई नहीं होती है, ऐसे घर में माता लक्ष्मी भी आकर रूठ कर चले जाते हैं और समझ सकते हैं कि ऐसे घर में हमेशा धन तो आते रहेंगे, लेकिन धन कभी टिकेगा नहीं, धन कभी रुकेगा नहीं। तो ध्यान रखें दोस्तों, आप अपने घर को रोजाना साफ सुथरा रखें, साफ सुथरा करें। इन चीजों से दोस्तों हमारे घर में धन दौलत की बरकत बनी हुई रहेगी। आने वाले दिन आपके लिए भाग्य का स्वर्णिम द्वार खोलने जा रहे हैं, परंतु यह द्वार तभी खुलेगा जब आपके मन में विश्वास की चाबी होगी और आपके कर्मों में ईमानदारी की कुंजी। दोस्तों ग्रहों की स्थिति इस समय आपके पक्ष में अद्भुत संयोग बना रही है। शनि की स्थिर दृष्टि अब कठोर नहीं रही, बल्कि आपके धैर्य का प्रतिफल देने लगी है। गुरु का प्रभाव आपके सम्मान और प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए सक्रिय है। सूर्य का तेज आपके आत्मविश्वास को प्रखर कर रहा है और चंद्रमा आपके मन को शांति और स्थिरता दे रहा है। यह योग बहुत दुर्लभ है, वर्षों में केवल एक बार बनता है, और जब यह बनता है तो व्यक्ति को धन, पद, प्रतिष्ठा और पारिवारिक सुख एक साथ प्राप्त होता है। लेकिन इसके साथ ही यह चेतावनी भी है कि जिन लोगों ने अब तक आपकी पीठ पीछे वार किए हैं, उन्हें आप क्षमा तो करें, परंतु उनके प्रभाव से स्वयं को मुक्त कर लें, क्योंकि श्री राम जी के भक्तों के लिए क्षमा एक आभूषण है, परंतु अंधा विश्वास कभी शोभा नहीं देता। अगर आप सच में इस दैय मार्ग पर चलने को तैयार हैं, तो अभी अपने भीतर यह संकल्प लें। पूरे श्रद्धा भाव से कमेंट में
5 बार जय श्री राम लिखें। यह केवल एक टिप्पणी नहीं होगी, बल्कि आपके जीवन की नई दिशा का उद्घोष होगा। और जो लोग अब तक इस दिव्य संदेश को प्रेम से नहीं छू पाए हैं, उनसे निवेदन है कि अपने भक्त होने का प्रमाण दीजिए, एक पवित्र लाइक कीजिए, ताकि यह संदेश और भी अधिक आत्माओं तक पहुंच सके और हर कोई श्री राम जी की कृपा से लाभान्वित हो सके। सबसे बड़ा धोखा यही होता है कि जब अपने ही अपनों के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। अब आपको इन धोखों में नहीं जीना है। अब समय है अपनी आत्मा की आवाज सुनने का और सतर्कता के साथ हर कदम आगे बढ़ाने का। माता रानी और महादेव का यह आशीर्वाद आपको यूं ही नहीं मिला है। यह आपके संघर्षों, आपकी तपस्या और आपकी आस्था का फल है। अब जब यह दिव्य संयोग आपके जीवन में आया है, तो इसे पहचानिए, इसका सम्मान कीजिए और दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़िए। दोस्तों, जीवन में बहुत कम ऐसे अवसर आते हैं जब देवताओं की कृपा और ग्रहों का संयोग मिलकर आपके भाग्य के द्वार खोलते हैं। यह वही समय है, लेकिन इस कृपा को स्थायी बनाने के लिए आपको नकारात्मकता से खुद को पूरी तरह अलग करना होगा। वे लोग जो आपकी सफलता से जलते हैं, जो मीठे शब्दों में जहर छुपाए रखते हैं, उन्हें पहचानिए और अपनी सीमाओं में रखिए। आपके जीवन के केंद्र में केवल सत्य, विश्वास और ईश्वर की भक्ति का स्थान होना चाहिए। और यदि आप सच में दिल से महसूस कर पा रहे हैं कि यह संदेश आपके लिए है, कि यह वही क्षण है जब आपके जीवन की दिशा बदलने वाली है, तो एक छोटा सा कदम जरूर उठाइए। अभी पूरे विश्वास और श्रद्धा से कमेंट में लिखिए जय महाकाल और जय श्री राम। यही आपके नए जीवन की पहली मोड़ होगी। यही वह संकल्प होगा जो आपको प्रकाश, सफलता और शांति की ओर ले जाएगा। दोस्तों, अब वह घड़ी आ चुकी है जब आपके भीतर की सुप्त शक्ति जाग उठी है और अब कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकती। जिन परिस्थितियों ने आपको थाम रखा था, वे अब एक एक कर बिखरने लगी हैं। यह केवल बदलाव नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक पुनर्जन्म है। वह अनुभव जो शब्दों से परे है और जिसकी अनुभूति अब आपकी सांसों में उतरने लगी है। अब डर नहीं रहेगा, अब हार नहीं होगी, अब आपको कोई बांध नहीं पाएगा। आपकी राहें अब स्वयं ब्रह्मांड की रोशनी से आलोकित होंगी। जिन्हें आपने कभी अधूरा छोड़ दिया था, वे सारे स्वप्न अब साकार रूप लेकर आपकी आंखों के सामने खड़े होंगे और कहेंगे, अब समय पूरा हो चुका है, अब चलो हमारे साथ। यह नया अध्याय आपके जीवन की किताब में वह शक्ति लेकर आया है जिसे न कोई मिटा सकता है, न कोई टाल सकता है। यह अध्याय केवल सफलता नहीं, आत्मगौरव, आत्मिक प्रेम और आत्मबल से भरा हुआ है। अब आप केवल सांस नहीं लेंगे, अब आप प्रेरणा बनेंगे। जहां आप जाएंगे वहां हवाएं रुख बदल लेंगी। जहां आप बोलेंगे वहां मौन भी सुनने लगेगा। आपकी उपस्थिति अब साधारण नहीं रह जाएगी, बल्कि हर परिस्थिति को अपनी गति में मोड़ने वाली ऊर्जा का केंद्र बन जाएगी। यह तभी संभव होगा जब आप इस दिव्य संदेश को दिल की गहराई से स्वीकार करेंगे, ना सिर्फ विचारों में बल्कि कर्मों में, चाल में, दृष्टि में और आत्मा में। चमत्कार की प्रतीक्षा अब समाप्त हो चुकी है, क्योंकि अब आप स्वयं चमत्कार बन चुके हैं। जो लोग कभी आपकी क्षमताओं पर शंका करते थे, अब वे ही आपकी उपलब्धियों की प्रशंसा करेंगे और चुपचाप आपके मार्ग का अनुसरण करने लगेंगे। दोस्तों, अब अधूरापन नहीं बचेगा। अब हर वह हिस्सा पूरा होगा जो अब तक अधर में था। प्रेम भी मिलेगा, सामर्थ्य भी मिलेगा, मानसिक शांति भी और दिव्यता की वह ज्योति भी जो आपको अनंत काल तक प्रकाश देती रहेगी। अब समय को पहचानिए। यह वह पल है जो सिर्फ गिने चुने भाग्यशाली लोगों के जीवन में आता है। यह कोई सामान्य संदेश नहीं, यह तो जीवन के हर आयाम को झकझोर देने वाला मंत्र है जो आपकी आत्मा को पुनः दिशा देने आया है। यह ऊर्जा अब आपके घर, आपके कार्य क्षेत्र और आपके रिश्तों में बहने लगी है। आप चाहे तो उसे रोक सकते हैं, लेकिन यदि आप उसे अपनाएं तो यह आपकी जिंदगी को अमूल्य सौगात में बदल देगी। यदि आप इस बदलाव का सच्चा हिस्सा बनना चाहते हैं,
तो शांत मन से अपने अंतरतम में श्री कृष्ण का नाम लीजिए। अपने भीतर उस भाव को जगाइए जो अर्जुन के भीतर था, जब उसने सारे भय त्याग कर अपने सारथी पर विश्वास किया था। अब आप अकेले नहीं हैं। अब श्री कृष्ण आपके जीवन रथ के सारथी बन चुके हैं, और जब वह स्वयं दिशा देते हैं तो कोई तूफान, कोई विरोध, कोई संदेह रास्ता नहीं रोक सकता। यह फैसला आपको लेना है। क्या आप उसी पुराने जीवन में लौटना चाहते हैं, या अब उस मार्ग पर चलना चाहते हैं जो सीधे गौरव और विजय की ओर जाता है? जीवन अब मोड़ पर खड़ा है जहां से सब कुछ बदलने वाला है। अब बाधाएं हटेंगी, अंधेरे छटेंगे और हर वह दरवाजा खुलेगा जिसे आपने वर्षों से केवल बंद ही देखा था। अब आपके हाथों में शून्यता नहीं बल्कि ईश्वर के संकेत होंगे। आपके माथे पर चिंता की लकीर नहीं, आत्मबल की चमक होगी। आपके कदमों के साथ अब वह दिव्यता चलेगी जो केवल उन लोगों के साथ होती है जो किसी विशेष कार्य के लिए चुने गए होते हैं। अब आपकी पहचान केवल एक व्यक्ति की नहीं, एक विचार, एक प्रेरणा और एक मिशन की बन जाएगी। दोस्तों, जो लोग आज तक आपको कमजोर या असफल मानते रहे, अब वे अपनी ही सोच पर शर्मिंदा होंगे। जिन्होंने आपकी राहों में कांटे बिछाए थे, अब वे उन्हीं कांटों से खुद उलझेंगे। अब समय बदल चुका है। अब ब्रह्मांड ने अपना संतुलन आपके पक्ष में कर लिया है। अब आपके नाम का उच्चारण मात्र भी पुण्य का कारण बन सकता है, और जो आपके प्रति अपमान दिखाएगा वह अपने जीवन में उलझन और पश्चाताप से घिर जाएगा। क्योंकि अब आपके भाग्य की डोर किसी इंसान के हाथ में नहीं, स्वयं प्रभु श्री कृष्ण की मुट्ठी में आ चुकी है। और जब भगवान स्वयं किसी का मार्गदर्शन करते हैं तो उसकी यात्रा रुकती नहीं, वह अविराम गति से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती जाती है। यह चमत्कार अब धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से आपके जीवन में उतरने वाला है। हर सुबह नई ऊर्जा लेकर आएगी। हर दिन आपके अधूरे कार्यों को पूरा करने का एक माध्यम बनेगा। आपकी इच्छाएं अब कल्पना नहीं, सच्चाई बनेंगी। आपने जो सपने देखे थे वे अब सिर्फ नींद का हिस्सा नहीं रहेंगे, वे जागृत अवस्था में साकार होते नजर आएंगे। अब यह परिवर्तन केवल भावनात्मक नहीं, व्यवहारिक भी होगा। इसके लिए कुछ सशक्त लेकिन सरल उपाय भी जरूरी है। हर गुरुवार को श्री कृष्ण को पीला पुष्प अर्पित करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। यह आपके जीवन में दिव्यता और साहस भर देगा। मंगलवार को हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाएं और किसी भूखे को भोजन करवाएं। यह विरोधियों की शक्ति को शून्य कर देगा। रविवार की सुबह शंखनाद करें और पानी में हल्दी मिलाकर मुख्य द्वार पर छिड़कें। इससे घर की हर नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और सुख शांति का वास होगा। दोस्तों, अब आप उस चरण में प्रवेश कर चुके हैं जहां विचार ही सृजन बन जाएंगे। आपकी योजनाएं अब केवल कागज पर नहीं रहेंगी, वे वास्तविकता में रूप लेंगी। आपका संघर्ष अब अतीत की बात होगा और सम्मान, प्रतिष्ठा और स्थिरता आपका भविष्य। आपकी पहचान अब किसी प्रमाण की मोहताज नहीं। अब आपके कर्म बोलेंगे, आपकी दृष्टि रास्ता बनाएगी और आपकी वाणी नई दिशा देगी। अब आपकी नियत राजयोग की कुंजी है। आपका आत्मविश्वास आपकी ढाल है और आपकी प्रार्थना आपके कदमों के नीचे की जमीन को भी बदलने में सक्षम है। अब आप जहां भी कदम रखेंगे वहां की फिजा में बदलाव आएगा। लोग नजरिया बदलेंगे, रिश्ते प्रगाढ़ होंगे और आपके विचारों से समाज में प्रेरणा फैलेगी। क्योंकि अब आप वही नहीं रहे, अब आप वह शक्ति बन चुके हैं जो केवल जन्मों की तपस्या से प्राप्त होती है। अब आप केवल सफल नहीं होंगे, आप उदाहरण बनेंगे। अब आप केवल प्राप्त नहीं करेंगे, आप बांटेंगे, सिखाएंगे, उठाएंगे और वह ज्योति बनेंगे जो दूसरों के अंधेरे को मिटा सके। आप अनुभव करेंगे कि आपके भीतर निर्णय लेने की शक्ति और विचारों की स्पष्टता कितनी तीव्र हो गई है। आपकी आत्मा अब केवल शांत नहीं, प्रकाशित भी है। यही वह क्षण है जहां से आपके जीवन की दिशा बदलती है और एक नई शुरुआत होती है।
अब कोई शक्ति, कोई बाधा, कोई छल आपको रोक नहीं पाएगा। अब समय आपकी चाल के अनुसार चलेगा और जीवन आपके इशारों का पालन करेगा। दोस्तों, अब यह आप पर है। क्या आप इस संदेश को सिर्फ एक भावनात्मक अनुभव मानकर छोड़ देंगे या फिर इसे आत्मा से स्वीकार करके अपने जीवन का पथ बना लेंगे? यह वही क्षण है जब आपके भीतर का शासक जाग चुका है और अब वह थमेगा नहीं। अब भरोसा रखिए स्वयं पर, अपनी नियति पर और अपने ईश्वर पर, क्योंकि अब आपकी तकदीर लिखने वाला कोई और नहीं, स्वयं ब्रह्मा है। और जब ब्रह्मा किसी आत्मा की नियति को अपनी लेखनी से लिखते हैं तो उस कहानी में हार शब्द का कोई स्थान नहीं होता, केवल विजय, गौरव और अमृता। तो कुंभ राशि के भक्तों, आशा करते हैं आपको आज का राशिफल पसंद आया होगा। वीडियो में दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।